नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। कपिल शर्मा का एक कैफे है, कैप्स कैफे, कनाडा में, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रही हैं। लेकिन यहां पर जबरदस्त तरीके से कोई फायरिंग करता है और फरार हो जाता है, और उसके बाद जिम्मेदारी भी ले लेता है। और जिम्मेदारी कौन लेता है? एक खालिस्तानी आतंकी, जो भारत का टॉप मोस्ट आतंकवादी है, और इसका नाम है लड्डी। इसके बारे में आपको विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से यह फायरिंग हुई, उसके बाद सिर्फ कपिल शर्मा ही नहीं, बल्कि पंजाब के ऐसे कई बड़े आर्टिस्ट हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और खुद कपिल का परिवार भी सदमे में है। आखिर कपिल शर्मा, जो कि एक कॉमेडियन है, जो सबको हंसाते हैं, जो सबको एंटरटेन करते हैं, उनसे किसी की क्या खुन्नस हो सकती है? क्या इसके पीछे कोई पैसे का मामला है या फिर कोई पुरानी रंजिश? आपको बताते चले, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि हरजीत सिंह उर्फ लड्डी कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर गोलियां इसलिए बरसाता हुआ नजर आया, और इसीलिए उसने जिम्मेदारी ली क्योंकि वो कपिल शर्मा के एक पुराने बयान से नाराज था। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन अगर वाकई में यह सिर्फ और सिर्फ एक बयान को लेकर फायरिंग की गई है, तो निश्चित तौर पर यह बहुत डरा देने वाला है, और शायद इसीलिए कपिल शर्मा परेशान है और उनके जितने भी फैंस हैं वो भी परेशान हैं। आइए विस्तार से आपको पूरा मामला बताते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी तस्वीर चलाते रहिए और इसी के साथ वो जो कैप्स कैफे है वो भी दिखाइए। दरअसल मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का कैप्स कैफे है, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सर्रे इलाके में ये कैप्स कैफे बना हुआ है। यहां से एक वीडियो वायरल होता है, और वीडियो में आप देख सकते हैं कि अंधाधुंध फायरिंग की जा रही है। क्योंकि फायरिंग का वीडियो है, इसीलिए हमने आपको डायरेक्ट नहीं दिखाया, स्टिल्स हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी तरीके से वीडियो शूट किया गया है कि एक आदमी कैप्स कैफे पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, यानी बंदूक भी दिख जाए, फायरिंग होती हुई आवाज भी सुनाई दे, और कैप्स कैफे का नाम भी दिखाई दे। इस तरीके से इस पूरे वीडियो को शूट किया गया है। फायरिंग की जिम्मेदारी हरजीत सिंह लड्डी ने ली है, जो कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है। देश की सुरक्षा एजेंसी एनआईए ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, और जैसा कि आप तस्वीर भी देख पा रहे हैं। आपको बताते चले, बताया जा रहा है कि कपिल शर्मा के एक पुराने बयान से नाराज था। हालांकि अभी तक हमले की वजह साफ नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा आतंकवादी सिर्फ एक पुराने बयान की वजह से अंधाधुंध फायरिंग करके क्या साबित करना चाहता है, यह फिलहाल लोगों की समझ से परे है। इसीलिए पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको यह भी बता दें, बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है लड्डी, और यह वही खालिस्तानी आतंकी संगठन है जिसने 23 जून 1985 को आयरलैंड में एयर इंडिया के प्लेन कनिष्क को बम धमाके में उड़ा दिया था। और वाकई में अगर यह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ खालिस्तानी आतंकी है, तो निश्चित तौर पर यह खबर सिर्फ कपिल शर्मा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह परेशानी का सबब बन सकती है पूरे भारत के लिए। मैंने जैसा कि कहा, 23 जून 1985 को आयरलैंड में एयर इंडिया के प्लेन कनिष्क को बम से उड़ाया था। जिम्मेदारी ली थी बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने, और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें 329 लोग मारे गए थे, और उसी से इस लड्डी के तार जुड़े होने के पूरे सबूत मिल रहे हैं। बता दें, ये वही बब्बर खालसा है जिसने पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की आत्मघाती हमले में हत्या कर दी थी। ऐसे में अगर भारत में बब्बर खालसा इंटरनेशनल की धमक फिर से सुनाई देने लगी, तो ये सबके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन फिलहाल इसकी शुरुआत हरजीत सिंह लड्डी से हुई है, इसकी शुरुआत कपिल शर्मा से हुई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए और विस्तार से समझिए कौन है हरजीत सिंह लड्डी, ये कहां रहता है, आपको एक एक करके बताते हैं। एक एक ग्राफिक प्लेट पे होल्ड करके रखिएगा ताकि मैं पढ़ सकूं। हरजीत सिंह लड्डी भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का मेंबर है। सुरक्षा एजेंसियों की माने तो वो जर्मनी में रहता है। इसके अलावा कपिल शर्मा पर फायरिंग से पहले भी हरजीत सिंह लड्डी का नाम विश्व हिंदू परिषद के नेता विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की हत्या में सामने आया था। उस वक्त एनआईए ने इस केस की जांच की थी, और आपको बता दें, उसने अपनी चार्जशीट में बताया था कि पाकिस्तान स्थित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के मुखिया वाधवा सिंह बब्बर और जर्मनी में रहने वाले हरजीत सिंह उर्फ लड्डी ने मिलकर 13 अप्रैल 2024 को पंजाब के रूपनगर जिले के नांगल इलाके में वीएचपी नेता की हत्या करवाई थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हरजीत सिंह लड्डी कौन है आपने समझ लिया। क्लास ग्राफिक से पढ़कर बता देती हूं। इसी हरजीत सिंह ने कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर गोलियां चलाई हैं और इसकी जिम्मेदारी भी ली है। यानी कुल मिलाकर इतना तो साफ है कि कपिल शर्मा के साथ साथ इस पूरे इंसिडेंट्स के बाद
भारत की भी टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि कनाडा के सर्रे शहर में कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग होती है, लेकिन इसकी भनक और इसका कह लीजिए आंच भारत पर भी आती हुई नजर आ रही है। फायरिंग का बाकायदा एक वीडियो भी सामने आया है और वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कैसे एक हमलावर कार से पिस्टल निकालता है, तड़ातड़ 10 से 12 राउंड फायर करता है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान होने की भी खबर नहीं है। इस पूरे वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इस तरह से फायरिंग की गई और जिम्मेदारी भी तुरंत ले ली। खालिस्तानी आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने एनआईए की मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में यह शामिल है। यह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। मैं बार बार एक बात बोल रही हूं कि अगर वाकई में इसके तार बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ते हैं और यह साबित हो जाता है तो बात मानकर चलिए कि भारत के लिए भी यह खतरे की घंटी है। सूत्रों के मुताबिक लड्डी ने कपिल शर्मा के किसी पुराने बयान को लेकर इस हमले को अंजाम दिया है, लेकिन यह साफ नहीं है कि कपिल शर्मा का कैफे इस हमले का सीधा निशाना था या फिर उन्हें धमकी देने की कोशिश की गई है। क्या वाकई में कोई पैसे का लेन देन है या एक्सटॉर्शन का मामला है? फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच करेगी, लेकिन जिस तरीके से मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई, आपको बताते चले ये कपिल शर्मा का वो कैफे है जिसका उद्घाटन हाल ही में हुआ था और सबसे बड़ी बात, ये कपिल शर्मा का पहला इंटरनेशनल रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट है। अब कपिल शर्मा के इस प्रोजेक्ट से ये आदमी, ये खालिस्तानी आतंकी चिढ़ा हुआ था या वाकई में कोई पुराना बयान था, इसको लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। ना ही इस खालिस्तानी आतंकी ने ऐसा कोई बयान जारी किया है जिसमें बताया गया हो कि कौन सा ऐसा बयान था जिससे वो नाराज था, क्योंकि कपिल शर्मा तो सबको हंसाते हैं, एंटरटेनमेंट के तौर पर वो कोई बात कहते हैं। कौन सी ऐसी बात थी जो खालिस्तानी आतंकी को बुरी लग गई? लेकिन फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है, फॉरेंसिक टीम मौजूद है, पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हमलावर एक गाड़ी में सवार होकर आए थे, फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें यह हमला ऐसे वक्त में भी हुआ है जब हाल ही में कपिल शर्मा शो का सीजन 3 आया है, नेटफ्लिक्स पर 21 जून से लॉन्च हुआ है। पहले एपिसोड में सलमान नजर आए थे, दूसरे एपिसोड में मेट्रो इन दिनों की टीम आई थी और मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि कपिल शर्मा से किसी खालिस्तानी आतंकी की इतनी दुश्मनी कैसे हो सकती है, वो भी वो आतंकी जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। वो क्यों, किस उद्देश्य से, किस बात से नाराज होकर। और सोचिए ना, आप ये तस्वीर देखिए, मैंने उस वीडियो में से ये स्क्रीनशॉट लिया है जिसे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरीके से पूरा वीडियो शूट किया गया है कि अगली तस्वीर चलाइए जो कैप्स कैफे की है, जहां पर कैप्स कैफे भी दिखाई दे रहा है, जहां पर बंदूक भी नजर आ रही है और जहां पर वो मतलब शीशे पे जिस तरीके से फायरिंग हुई है, ये वाली तस्वीर, ये इस तरीके से एंगल बनाया गया है ताकि लोगों को समझ में आए कि देखिए डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई है। बहरहाल कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई है, ये कौन आतंकी है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है, भारत के लिए कैसे खतरे की घंटी है, सारी चीजें आपने इस रिपोर्ट में जान ली। फिलहाल जो भी अपडेट आती रहेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।